आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के प्राइम टाइम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जहां दुनिया भर में रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और लोग अपने घरों में रह करके नमाजें अदा कर रहे हैं, रोज़े अदा कर रहे हैं। इस पाक महीने में ये दुआएं चल रही हैं कि जल्द से जल्द ये महामारी पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए और लोग सुरक्षित अपने घरों में अपने लोगों के बीच में रह सके। पर एक जगह ऐसी भी है जहां पूरी तरह से रोजे रखने पर पाबंदी लगा दी गई, नमाजें पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये हैरान कर देने वाली तस्वीर हम लोगों के सामने चीन से आ रही है, उस पर भी एक बार नजर डाल लीजिए। रमजान का महीना है और दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी के बावजूद मुसलमान पूरी आज़ादी से रोज़ा रख रहे हैं और मस्जिदों के बंद होने का कारण अपने घरों में ही इबादत कर रहे हैं। लेकिन इसी दुनिया में कुछ ऐसे भी मुसलमान हैं जो ना रोज़ा रख सकते हैं और ना ही नमाज पढ़ सकते हैं। चीन के शिनजियांग राज्य में मुसलमान यूं तो बहुसंख्यक हैं, लेकिन उन्हें किसी भी तरह से अपने धर्म का पालन करने की अनुमति नहीं है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने उइगर मुसलमानों की धार्मिक पहचान मिटाने के लिए एक बड़े पैमाने पर अभियान शुरू कर रखा है। इसी अभियान के तहत करीब 15 लाख उइगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंपों में बंद करके तरह तरह की यातनाएं दी जा रही हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इस क्षेत्र में मस्जिदों को बंद कर दिया गया है। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने या नमाज पढ़ने पर कड़ा प्रतिबंध लागू है। चीनी खुफिया एजेंसियों के जासूसों को अगर भनक भी लग जाती है कि कोई उइगर महिला या पुरुष धार्मिक है तो उसे इन बड़े बड़े डिटेंशन कैंपों में बंद किया जाता है और उसे उस वक्त तक रिहा नहीं किया जाता जब तक अधिकारियों को उसके अधर्मी होने का यकीन नहीं हो जाता। हालांकि चीन सरकार इस पूरी अमानवीय प्रक्रिया को पुनः परीक्षण का नाम देती है और उसका दावा है कि चरमपंथी इस्लाम का मुकाबला करने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। 2017 के बाद से उइगर मुसलमानों के दमन में तेजी देखने में आ रही है। छोटे बच्चों को उनके माँ बाप से अलग कर दिया जाता है और उनका सरकारी संस्थाओं में सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पालन पोषण किया जाता है। उइगर मुसलमानों को किसी तरह की धार्मिक आज़ादी हासिल नहीं है, यहाँ तक कि वह अपने घरों में कुरान तक नहीं रख सकते। कई बार तो परिवार के किसी सदस्य को अधिकारी उठा कर ले जाते हैं और परिवार को वर्षों तक उसके बारे में कोई जानकारी तक नहीं दी जाती। पीड़ित उइगर मुसलमानों का दर्द उस वक्त और बढ़ जाता है जब विश्व भर के मुसलमान उन पर हो रहे अत्याचारों पर चुप्पी साधे रहते हैं। उन्हें इंतजार है कि कब विश्व भर के मुस्लिम नेता उनके समर्थन में कोई आवाज बुलंद करेंगे और उन पर हो रहे जुल्म में कमी आएगी। यहाँ सबसे शर्मनाक रवैया तो अरब देशों और खासतौर से सऊदी अरब और संयुक्त अरब इमारात का रहा है, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के उइगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंपों में रखे जाने के चीन के पक्ष का समर्थन किया था। अन्य अरब देशों ने अपनी आपसी मतभेदों के बावजूद एक मत होकर चीन की इस नीति का समर्थन किया है। फारस खाड़ी के अरब देशों द्वारा बीजिंग के समर्थन का एक मुख्य कारण चीन से जुड़े आर्थिक लाभ है। चीन ने इन देशों के साथ $35.6 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके अलावा इन देशों के चीन के साथ राजनीतिक और सामरिक रिश्ते भी हैं और ये उइगर मुसलमानों के अधिकारों का समर्थन करके इन रिश्तों को खराब करने का जोखिम मोल नहीं लेना चाहते हैं। हालांकि मुस्लिम देश अगर एकजुट होकर चीन पर दबाव डालें तो अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखते हुए भी वे उइगर मुसलमानों के साथ हो रहे घोर अन्याय में कमी करा सकते हैं और उन्हें थोड़ी सी राहत पहुंचा सकते हैं, जो सिर्फ मुसलमान होने की वजह से इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा
कि चीन के उइगर मुसलमानों के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार करने पर चीन की सरकार उतारू हो चुकी है, जहां उनके नामो निशान को मिटाने की पूरी तैयारी की जा रही है। उनको अधर्मी बनाने की एक बड़ी साजिश चीन सरकार द्वारा चल रही है। लाखों की तादाद में उइगर मुसलमानों को कैद करके डिटेंशन सेंटर में रखा गया है और डिटेंशन सेंटर में मरने के लिए छोड़ दिया गया है। तमाम तस्वीरों के ऊपर शारिक अदिल यूसुफ लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिरकार चीन से क्या कुछ तस्वीरें आ रही हैं। उइगर मुसलमानों से जुड़ी ताजा अपडेट चीन से क्या आ रही है अभी रमजान के दौर में? देखिए, क्योंकि आप समझने की जरूरत यह है अभी नदीम, सबसे पहले कि चीन अपने मीडिया को बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल करता है, इन्फॉर्मेशन को बाहर निकलने से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कंट्रोल करता है, और खास कर जिनजियांग प्रोविंस में। तो जिनजियांग से जितनी भी खबरें बाहर आ रही हैं वो सारी आपको ये समझने की जरूरत है कि वो खुद चीन की ऑफिशियल रिपोर्ट्स है, तो उस पर कंप्लीट ट्रस्ट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 24 मिलियन के आबादी के एक शहर में आप ये समझिए कि 76 केसेस की उन्होंने सिर्फ बात की है, जिसमें से 3 मौतें हुई हैं। तो अगर ये वाकई सच है तो चाइना की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इसमें। लेकिन ये भी समझना जरूरी होगा कि क्योंकि ज्यादातर उइगर मुस्लिम जो है उनको बंद करके रखा हुआ है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन को बंद करके रखा हुआ है इस वक्त, तो कोरोना के फैलने की चांसेस बहुत कम हो गई थी। और ऐसे ही क्योंकि जिनजियांग प्रोविंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो आप ये समझिए कि वो चाइना का कश्मीर है, तो वहाँ आने जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। कई बैरिकेडिंग लगे रहते हैं, कई चेक पॉइंट्स रहते हैं, कई चेक पोस्ट रहते हैं। तो उन तमाम चीजों को पार करके जिनजियांग पहुंचना भी एक बहुत मुश्किल काम है और बहुत ऑफिशियल पेपर्स चाहिए होते हैं उसके लिए। और आप समझिए कि सबसे ज्यादा स्ट्रांगली कंट्रोल्ड स्टेट है वो चाइना का, तो वहां से जितनी खबरें आती हैं वो भी मुश्किल है बताना, और वहां पहुंचना भी बहुत मुश्किल है फिलहाल इस वक्त। शारिक, कुछ खबरें सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रही हैं कि चीन में इस बार भी मुसलमानों को जो है वो रोजे नहीं रखने दिए जा रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हालांकि लंबे समय से था। क्या रमजानों में भी इसी तरीके की खबरें शिनजियांग से आ रही हैं हम लोगों के पास में? देखिए, शिनजियांग से आने वाली खबरें, वही बात है कि कोई क्लियर खबर नहीं आ रही है, लेकिन जो लोग वहां से भाग के गए हैं, जिन लोगों ने कैंप्स छोड़ के भागा है या कैंप से रिहा होने के बाद जो लोग वहां से निकले हैं, उन सभी का यही कहना है कि इस वक्त का क्या हाल होगा वो इस बेसिस पे बता रहे हैं, क्योंकि वो वहां रह चुके हैं, उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया है, कैंप को पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। तो उन सभी का कहना यह है कि वहां पे खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा होगा, वहां पे सैनिटाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, और अगर किसी आदमी को कोरोना से संक्रमित अगर कोई हो भी जाता है तो उसका भी इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा होगा। और दूसरी बात ये भी समझिए कि चीन का जिनजियांग प्रोविंस पहले से एक तरह का लॉकडाउन में था, उसको आप लॉकडाउन ही कह सकते हैं, क्योंकि वहां आना जाना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब जो लॉकडाउन वहां लगा हुआ था वो ट्वाइस द लॉकडाउन था, वो पिछले वाले का डबल था, और उसको उन लोगों को लगाना और आसान पड़ गया था, ज्यादा आसानी से वो लॉकडाउन बढ़ाया गया। लेकिन कुछ चीजें जो ऑफिशियली बाहर आई हैं उसमें यह है कि कंस्ट्रक्शन जितना भी था चीन के जिनजियांग प्रोविंस में वो सब वापस रिज्यूम हो चुका है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का एक ऐसा इनिशिएटिव है जो चाइना को वर्ल्ड पावर बनाएगा, अमेरिका के भी ऊपर ले जाने के मुकाबले, या आप कह सकते हैं काबिल है ये चीज। और चाइना को तमाम यूरोपियन देशों से और एशियाई देशों से कनेक्ट करता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो उसका वापस कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है, जिसके लिए जिनजियांग सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस में से एक था। और उसके अलावा मास्क प्रोडक्शन अभी हो रहा है, जितने भी कपड़े की दुकानें हैं और जितने भी कपड़े की फैक्ट्रीज है वहां से मास्क बन रहे हैं, और उसके अलावा जितने स्कूल हैं उन स्कूल्स को खोल दिया गया है। तो हाँ, ओवरऑल जिनजियांग से अभी जितनी भी खबरें आ रही है वो पॉजिटिव है, लेकिन कई खबर ऐसी है कि वहां पे लैक ऑफ फूड है, और तमाम इस तरह की जो खबरें बाहर आई है या इस तरह की जो रिपोर्ट्स दी गई है वो उन्हीं लोगों द्वारा दी गई है जो जिनजियांग छोड़ के भागे हैं। शारिक, मैं यहाँ ये भी जानना चाहूंगा, ये तो बात हुई महामारी में किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। क्या इस महामारी के बीच में रोजे रखने की या नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है चीन की तरफ से उइगर मुसलमानों को? कुछ कंफर्मेशन नहीं है नदीम इसका, और जहां भी पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं तो कोई भी खबर आप ये नहीं कह सकते कि 100% ट्रू है या 100% फॉल्स है। लेकिन हाँ, एक बेसिस के हिसाब से ये कहा जा सकता है कि नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अमूमन तौर पे जब कोरोना नहीं था तब भी इन चीजों के लिए रोका जा रहा था, रमजान में जबरदस्ती फोर्स किया जा रहा था खाने के लिए, यहाँ तक कि शराब पीने के लिए मस्जिदों को तोड़ दिया गया था और उन्हें बार्न्स में और बार में और घोड़े घर और इस तरह की चीजों में उनको बदल दिया गया था, टूरिस्ट स्पॉट में बदल दिया गया था। तो इस तरह की चीजें जब बिना कोरोना के हो रही थी तो जाहिर सी बात है कि एक अगर आप इंटेलेक्चुअली या अगर आप सारे प्रोबेबिलिटीज को देखते हुए अगर सोचिएगा तो हाँ, जाहिर सी बात यही लगती है
कि इसका पूरा फायदा उठाया जा रहा होगा और इन तमाम चीजों के लिए रोका जा रहा होगा उइगर मुस्लिम्स को। शारिक, एक आखिरी सवाल मैं यहाँ ये लेना चाहूँगा, क्योंकि हमने देखा था कि खाड़ी देशों से किस तरीके से भारतीय मुसलमानों के लिए आवाज़ उठी। इस बीच 2 से 3 दिन पहले एक ट्वीट किया गया प्रिंसेस अल हिंदा के लिए, वो उइगर मुसलमानों की आवाज़ उठाते हुए नज़र आई। क्या अरब देश जो है वो उइगर मुसलमानों की तरफ सोचने लगा है? देखिए, आवाज़ उठाने वाले बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई है। मेसूत ओज़िल ने आवाज़ उठाई थी, फुटबॉलर हैं, जर्मन फुटबॉलर हैं, टर्किश ओरिजिन के और बहुत फ़ेमस पर्सनैलिटी हैं। लेकिन बात ये है कि आवाज़ उठाना और कुछ करना इसके लिए बहुत अलग चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, प्रिंसेस हिंद ने अगर ये बोला है, तो ये चीज़ समझ में आती है कि एक ऑफ़िशियल लेवल पे कोई बोल रहा है। तो एक उम्मीद जागती है अंदर से, लेकिन इसका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि 2019 में और 2018 में कई ऐसे रिपोर्ट्स आई थी जब कई देशों ने उनके ऊपर सवाल खड़े किए थे। 22 सितंबर को और 22 अक्टूबर को, दोनों दिनों पे 22 अक्टूबर को सॉरी उन्होंने तमाम देशों ने मिलके इस पे आवाज़ उठाई थी और सारे देशों ने बोला था, 22 देशों ने ये बोला था उसमें से कि ये गलत है और इसको नहीं होना चाहिए। जिसमें से कई ऐसे देश थे जो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे भी देश थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया, चाइना के इन एक्शंस को सपोर्ट जी। किया और ये बताया कि ये बहुत अच्छे स्टेप्स हैं। जिसमें से रशिया था, पाकिस्तान था और टर्की था। तो ये 3 ऐसे देश थे जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करता था। तो इस तरह का अगर प्रिंसेस हिंद अगर बात उठा रही हैं, तो लगता है एक उम्मीद जागती है कि शायद यूएई की गवर्नमेंट अगर कुछ आवाज़ उठाए, तो उसकी वजह से एक मिडल ईस्ट और मुस्लिम नेशंस यूनाइट हो, उइगर के ऊपर होने वाले जुल्मों के ऊपर। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके का व्यवहार चीन के मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, जहां उइगर मुसलमानों को रोजा रखने की आज़ादी नहीं, नमाजें पढ़ने की आज़ादी नहीं, और अगर किसी के घर में कुरान शरीफ या नमाज मिल जाती है तो उसे कैद करके कई सालों तक डिटेंशन सेंटर में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, या तब तक उसके परिवार को उसके बारे में नहीं बताया जाता जब तक वो अधर्मी नहीं हो जाता। ये एक बड़ी नाकाम साजिश चीन सरकार की लगातार चल रही है, जिसके ऊपर तमाम मुस्लिम देशों पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार वो चुप क्यों हैं? क्यों अब तक उइगर मुसलमानों के लिए आवाजें नहीं उठाई? बात उइगर मुसलमानों की हुई तो बीते कुछ दिन पहले ही प्रिंसेस अल हिंदा ने ट्विटर पर उइगर मुसलमानों के लिए आवाज को बुलंद किया, और वो आवाज कितनी दूर तक जाएगी ये आने वाला समय बताएगा। मैं प्राइम टाइम में ऐसी ही तमाम तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।